दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जो एक मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन उसके साथ कुछ लोगों ने इस कदर गलत काम किया कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिसके बाद उस लड़की ने उन सभी से बदला लेने का फैसला किया। फिल्म की शुरुआत केटी नाम की एक लड़की से होती है जो एक कॉफ़ी शॉप में काम करती है, लेकिन मॉडल बनना चाहती थी। शूटिंग के लिए पैसे ना होने के कारण उसे दीवार पर फ्री फोटोग्राफी और मॉडलिंग पोर्टफोलियो का एक विज्ञापन दिखाई देता है। वो उनका नंबर नोट करती है, घर आकर कॉल करती है और पोर्टफोलियो के लिए अपनी तस्वीरें भेजती है। जब उन लोगों को उसकी तस्वीरें पसंद आती हैं तो वे उसे अगली सुबह 10 बजे स्टूडियो आने को कहते हैं। केटी वहां पहुंचती है और देखती है कि एक और शूट चल रहा था जो काफ़ी अजीब था। वहां उसकी मुलाकात 3 भाइयों से होती है, इवान, जॉर्जी और निक। केटी अपने साथ कुछ कपड़े लाई थी। इवान एक कपड़ा चुनकर उसे पहनने को कहता है। जब केटी वो ड्रेस पहनती है तो इवान खुश नहीं होता और उसे और छोटे कपड़े पहनने को कहता है। केटी मना कर देती है कि वो मॉडल बनने के लिए इतना नीचे नहीं गिरेगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसने मॉडलिंग का विचार भी छोड़ दिया था। अगले दिन जब केटी जॉगिंग से वापस आती है तो उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। वो जॉर्जी था, उसी आदमी का भाई जिसने केटी को फोटोशूट के लिए बुलाया था। जॉर्जी उसे एक पेन ड्राइव देता है, ये कहकर कि इसमें उसकी तस्वीरें हैं और उन्होंने अपने पास से सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं ताकि उसे बुरा न लगे। केटी पेन ड्राइव ले लेती है। रात में हम देखते हैं कि जॉर्जी केटी की तस्वीरें हवस की नज़रों से देख रहा था, यानी उसने उन्हें डिलीट नहीं किया था। अगली रात जब केटी कूड़ा फेंकने बाहर जाती है तो जॉर्जी फ़ायदा उठाकर उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। केटी को पता नहीं चलता और वो सो जाती है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्जी वहीं बैठा उसकी तस्वीरें खींच रहा है। केटी एक इलेक्ट्रिक गन से उसे घायल कर देती है और चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉर्जी उसे पकड़ लेता है, उसका मुंह बंद करता है और उसे अंदर घसीटता है। वो उसे मारता है, उसके मुंह में कपड़ा डालता है और चुप रहने को कहता है। फिर वो उसके दोनों हाथ पीछे बांध देता है और चाकू दिखाकर धमकी देता है कि आवाज़ निकालनी तो वो उसे मार देगा। केटी के पड़ोसी ने उसकी आवाज़ सुनी थी और वो जांचने के लिए उसके कमरे में आता है। जॉर्जी चाकू से उसके पेट पर वार करके उसे मार देता है। फिर जॉर्जी केटी का बड़ी क्रूरता से रेप करता है। बाद में उसे पश्चाताप होता है कि उसने गलत काम किया है और वो रोते हुए अपने भाइयों को बुलाता है। उसके दोनों भाई तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। डांटने के बजाय वे अपने भाई को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाने लगते हैं। इवान उस चाकू से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट मिटाकर उस पर केटी के फिंगरप्रिंट लगाता है ताकि पुलिस को लगे कि केटी ने पड़ोसी को मारकर भागने की कोशिश की। इसके बाद वे केटी को ड्रग्स खिलाते हैं और उसे एक बक्से में बंद करके कहीं ले जाते हैं। जब केटी को होश आता है तो वो देखती है कि निक उसके साथ बहुत गलत कर रहा है। इसके बाद तीनों भाई मिलकर उसे काफ़ी टॉर्चर करते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जॉर्जी उसके लिए कपड़े लाता है, लेकिन इस बार जॉर्जी पर हमला करके केटी भाग जाती है और पुलिस के पास पहुंचती है। एक ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। तभी वहां एक औरत आती है और ऑफिसर से कहती है कि उसके साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए वो उसे केटी से बात करने दिया जाए ताकि वो बेहतर महसूस कर सके। ऑफिसर मान जाता है, पर वो औरत अच्छी नहीं थी, बल्कि उन्हीं तीनों लड़कों की माँ थी। वो केटी को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जब केटी अमेरिकन एम्बेसी जाने को कहती है तो औरत कहती है कि पहले वो उसके घर जाकर फ्रेश हो ले, फिर वो एम्बेसी चलेंगे। केटी उस पर भरोसा कर लेती है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो उसे लेकर अपने घर आती है और उसी बेसमेंट में ले जाती है जहां से वो भागी थी। इवान केटी को दोबारा पकड़ लेता है। इसके बाद इवान का पिता आता है और केटी के शरीर पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे टॉर्चर करता है और उसके साथ गलत काम भी करता है। दूसरी ओर इवान की मां अपने कमरे में रो रही होती है, जिससे पता चलता है कि शायद उन्हें भी जबरदस्ती इन कामों में शामिल किया गया था। फिर इवान केटी के पास जाकर उसे बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वे तीनों मिलकर जमीन खोदते हैं, केटी को बक्से में डालते हैं और वहीं दफना देते हैं। जिस जगह केटी को दफनाया गया था वहां एक पत्थर था जो बक्से के वजन से टूट जाता है और बक्सा नीचे गिर जाता है। इससे केटी बाहर निकल आती है। वो देखती है कि वो जगह शहर का गटर है। केटी हिम्मत जुटाकर खड़ी होती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। उसे एक दरवाज़ा मिलता है, जिसे खोलने पर वो एक चर्च में पहुंचती है। वहां उसे एक फादर मिलते हैं जो उसकी हालत देखकर उसे अच्छे से बात करते हैं और उसे खाना और गर्म कपड़े भी देते हैं। केटी ये सब लेकर वापस उसी सुरंग में आ जाती है। अगले दिन केटी फिर चर्च जाती है। फादर पूछते हैं कि क्या वो पुलिस को बुलाएं, पर केटी मना कर देती है। वो बाइबल का एक पन्ना पढ़ती है जिसमें लिखा था कि बुरे लोगों को उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।
इसके बाद केटी इवान के घर जाती है और कुछ पैसे चुरा लेती है। अगले दिन वो एक कॉफ़ी शॉप में जाती है जहां जॉर्जी बैठा था। जॉर्जी उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए जॉर्जी उसी गटर के सुरंग में पहुंच जाता है। तभी पीछे से केटी उसके गले में रस्सी डालती है और उसे बेहोश कर देती है। होश आने पर जॉर्जी खुद को बंधा हुआ पाता है। केटी उसके शरीर पर हर जगह कट लगाती है और उसे उसी हाल में मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद हम निक को एक बार में देखते हैं जो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा था, जिससे उसे उल्टी आने लगती है और वो वॉशरूम जाता है। केटी उसके पीछे आती है, उसका सिर पकड़कर कमोड में डुबो देती है, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो इवान के पिता के पास जाती है। इवान के पिता उसे देखते हैं और उसका पीछा करते हुए उसी सुरंग में आ जाते हैं। केटी उन्हें मारकर बेहोश कर देती है और उन्हें उसी तरह इलेक्ट्रिक शॉक देती है जैसे उन्होंने केटी को दिया था। इसके बाद वो एक बड़े इलेक्ट्रिकल मशीन के तार उनके मुंह में घुसाकर मशीन शुरू कर देती है, जिससे तड़पते हुए उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद केटी उसी बेसमेंट में जाती है और एक गाना बजाती है, जिसे सुनकर इवान की माँ वहाँ आती है। केटी पीछे से उन्हें धक्का देकर उसी गटर में गिरा देती है और एक बक्से में डालकर जोर जोर से उसका ढक्कन उस औरत के सिर पर मारने लगती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब बारी इवान की थी, जो अपनी माँ को ढूंढते हुए उसी गटर के सुरंग में पहुंच जाता है। केटी उसे मारकर पकड़ लेती है। इसी बीच चर्च का फादर एक ऑफिसर को केटी के बारे में सब कुछ बता देता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ऑफिसर सुरंग में जाने लगता है। दूसरी ओर केटी इवान को काफी टॉर्चर करने लगती है। अचानक इवान उठकर केटी का गला दबाने लगता है, पर तभी वो ऑफिसर वहां पहुंच जाता है और इवान के सिर में गोली मारकर उसे मार डालता है। केटी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और बाहर आकर मुस्कुराने लगती है। ये मुस्कान सुकून भरा था, क्योंकि उसने उन दरिंदों से अपना बदला ले लिया था। आखिर में हम देखते हैं कि वो अमेरिका एम्बेसी की तरफ जाने लगती है ताकि वो सरेंडर कर सके, और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।